अब परीक्षित जब गंगा तट पर पहुंचे हैं तो बड़े बड़े साधु संत महात्मा विद्वान गंगा तट पर विराजित हैं। योगी महायोगी बैठे हैं। 100-100 वर्ष के 200-200 वर्ष के बूढ़े बूढ़े महात्मा विराजित हैं। किसी ने कहा योग करो, किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा तपस्या करो, किसी ने कहा समाधि में बैठ जाओ, किसी ने कहा ये करो, किसी ने कहा वो करो। पर परीक्षित को किसी की बात अच्छी नहीं लगी। परीक्षित सोच रहे हैं कि क्या करूं, मुझे इनके द्वारा बताई गई कोई बात अच्छी नहीं लग रही, क्या किया जाए। सोच विचार में परीक्षित खड़े हैं कि थोड़े देर के बाद परीक्षित ने देखा तम दुयष्टवर्षं सुकुमार पादम करोरुबाह्यवं सकपोल गात्रम। परीक्षित ने क्या देखा? परीक्षित देखते हैं कि थोड़े देर के बाद उसी स्थान पर लगभग 16 वर्ष की उम्र है परम अवधूत, परम हंस, परम संत, परम सुंदर 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सुखदेव जी पधारे। उम्र क्या? तम दुयष्ट वर्षम सुकुमार पादम। व्यास जी लिखते हैं कि सुखदेव जी की उम्र संतों के द्वारा कई प्रकार की बताई गई। सुखदेव जी की मुख्य उम्र तो 16 वर्ष है, सब जानते, लेकिन संत जन ने कहा कि सुखदेव जी की यदि उम्र देखें तो व्यास जी लिखते हैं तम द्वि अष्ट वर्षम, 2 और 8 वर्ष। अब सीधे लिख देते 16 वर्ष, लेकिन लिखा क्या? तम द्वि अष्ट वर्षम। द्वि मतलब 2, अष्ट मतलब 8। अब 2 और 8 को जोड़ दो तो 10, तो क्या 10 वर्ष की उम्र थी। अब 2 और 8 का गुणा कर दो तो 8 दूनी 16 वर्ष। और पहले 8 लिख दो फिर 2 लिख दो तो 82 वर्ष। तो संतों ने कहा उम्र क्या? तो संत जनों के मुख से मैंने सुना, कहा सुखदेव जी के शरीर की जो उम्र थी वो तो 16 वर्ष है, 16 वर्ष की तरह सुंदरता है, पर मन की जो उम्र है वो 10 वर्ष है। मन की उम्र 16 नहीं है, क्योंकि 16 वर्ष के बच्चों के मन में अपने आप प्राकृतिक रूप से विकार उत्पन्न होने लगते। तो सुखदेव जी की शरीर की उम्र तो सुंदर है, लेकिन मन विकारों से मुक्त है, इसलिए मन की उम्र है 10 वर्ष। 10 वर्ष का बच्चा निश्चल, निष्कपट, निस्वार्थ होता है। मन की उम्र 10, शरीर की उम्र 16 और ज्ञान की उम्र का 82 वर्ष के वयोवृद्ध जितना ज्ञान, इतना ज्ञान। तो तम दुयष्ट वर्षम सुकुमार पादम। कैसे हैं? सुकुमार पादम, खूब कोमल से हैं। दूर से देखने में लगता है कि ये बड़े नाजुक से होंगे, बड़े कोमल से होंगे। करोरुबाह्यवम, हाथ बड़े लंबे लंबे, घुटने से नीचे तक हाथ, आजानुबाहु, इतने सुंदर सुखदेव जी। और बड़े कद बड़ा लंबा, बिल्कुल सुंदर लाल लाल मुखमंडल है जिनका, सिंह की तरह उठे हुए कंधे, चौड़ी छाती, एक गालों में तेज लालिमा, अधरों पर लालिमा, सुंदर नासिका, सुंदर नेत्र, नेत्रों में भी चमक है। नेत्र भी कई प्रकार के होते हैं, कई नेत्र बड़े तो होते हैं लेकिन सुंदर नहीं होते, और कई नेत्र छोटे होते पर सुंदर होते, कई बड़े सुंदर होते, कई बड़े सुंदर सुंदर होते, अलग अलग प्रकार के। तो कहा सुखदेव जी के नेत्र कैसे? कहा नेत्र ऐसे हैं जैसे कमल की पंखुरी, कमल की पंखुरी होती कटीली सी, कटीले नेत्र, और उन नेत्रों में भी लाल लाल डोरियां, मतलब जो हम आज आंखों का मेकअप करते हैं, आई शैडो और मस्करा, लाइनर, काजल, वो कुछ नहीं लगाने की जरूरत, अपने आप प्राकृतिक रूप से सुंदर है। कमल की पंखुरी की तरह कटीले नेत्र, और ऊपर यहाँ लाल लाल नेत्रों में डोरियां हैं। आज हम इनको लाल करने के लिए वो जमाने भर के शैडो लगाते, आई शैडो, नीले पीले काले हरे चमकीले। तो कहा प्राकृतिक रूप से सुंदर है।
नेत्रों में लाल लाल डोरियां, कटीले नेत्र, बड़े बड़े नेत्र, और नेत्रों में भी एक चमक है। नासिका सुंदर है, न बड़ी न छोटी न मोटी न चौड़ी, सुंदर सी नासिका, नुकीली। अधर बड़े लाल लाल, किसी लिप टिंट की जरूरत नहीं है, लाल अधर, एकदम बिंबा फल की तरह लाल लाल अधर, सुंदर कपोल, भरे हुए गाल, लाल लाल, ब्लश की जरूरत नहीं है, ऐसे गाल। इतने सुंदर सुखदेव जी पधारे हैं और कहा शुभ्राननम कंबु सुजात कंठम। सुखदेव जी का कंठ कैसा है? कंठ मतलब ये गर्दन, गला, कंठ कैसा है? शुभ्राननम कंबु, कंबु कहते हैं शंख को, शंख की तरह सुंदर कंठ है। आज हम मोटे हो जाते, हमारी डबल चिन हो जाती, पता चला गला दिखाई नहीं रहा, कहाँ गया, बिल्कुल सब एक। वैसे ही सुखदेव जी का कहा, व्यास जी लिखते हैं शुभ्राननम कंबु सुजात कंठम। कैसा कंठ? कहा शंख की तरह कंठ है, एकदम सुंदर सुंदर, अलग दिखे दूर से कि वो गला है, गर्दन है, कंठ है। शुभ्राननम कंबु सुजात कंठम। ऐसे सुखदेव जी जब पधारे हैं, परीक्षित ने जैसे ही देखा साष्टांग चरणों में दंडवत हो गए, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं। उस समय सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने दोनों हाथों से उठा के खड़ा किया है और कहा है, महाराज चिंता मत करो, अभी तो उस तक्षक जाति के काले नाग ने तुम्हें काटा नहीं है। यदि वो तुम्हें काट चुका होता और उसके डसने के कारण उसका विष तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गया होता, तुम्हारी आंखें चढ़ गई होती, तुम्हारे होंठ नीले पड़ गए होते, तुम्हारे नाखून नीले पड़ गए होते, ऐसी अवस्था में भी यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें कृष्ण चरित्र सुनाता। चिंता क्यों करते हो? 7 दिन है, तुम मुझे 7 दिन दे के देखो, मैं तुम्हें नवजीवन प्रदान कर दूंगा, भगवत चरणों की प्राप्ति करा दूंगा, बस निश्चिंत होकर के 7 दिन दे दो। परीक्षित ने कहा, भगवान मैं तो आपके चरण ही पकड़ चुका हूं। और फिर श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई है। कहा भागवत की कथा कैसी है? शास्त्र कहते हैं भाष्यते सर्ववेदेषु, भागवत भाष्यते सर्ववेदेषु, गीयते नारदादिभिः, वदन्ति त्रिषु लोकेषु, तरन्ति भवसागरा। भागवत क्या है? कहा भा मतलब भाष्यते सर्ववेदेषु, भागवत में चारों वेदों का सार है। भा मतलब भाष्यते सर्ववेदेषु, चारों वेदों का सार है। और गा मतलब गीयते नारदादि भी, नारद जैसे ऋषि मुनि भी भागवत जी की महिमा को गीयते गाते हैं। गा मतलब गीयते नारदादि भी। बदंतु त्रिषु लोकेषु, इस भागवत जी की वंदना तीनों लोकों में होती है। और तरंती भवसागर, इस भागवत जी को सुन करके लोग इस भवसागर से पार हो जाते हैं। ऐसी भागवत की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं। और माँ गंगा के दक्षिण तट पर उत्तर दिशा तरफ मुख करके कुशा की आसन में सुखदेव जी महाराज के चरण कमलों के समीप में हाथ जोड़ के परीक्षित विराजमान हुए। उच्च आसन पर सुखदेव जी महाराज बैठे हैं।